सवाल को ध्यान से पढ़िएगा ना बाबू। फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर्मूला तो बता रखा हूं। इन द कॉइल, यदि वो कॉइल कितना रोटेट कर रही है बाबू 60 डिग्री, और सेकंड कितना दे रखा है बाबू 0.2 सेकंड, यानी कि टाइम दे रखा है। तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, बट एवरेज वाली निकालना है। तो हमने पढ़ा था डेल्टा फाइव अपॉन में डेल्टा टी। एवरेज बोल रहा है तो यही छापूंगा मैं। फिर मैं क्या लिखूंगा बाबू, शुरू में तो कॉइल ऐसे था, लेकिन कितना डिग्री रोटेट कर रहा है बाबू 60 डिग्री। बोलो हाँ, ठीक है। तो मैं चेंज का मतलब क्या होता है बाबू फाइनल, और माइनस क्या होता है बाबू इनिशियल। कोई दिक्कत इस बात से? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्लक्स इनिशियल निकाल लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा। यहां थीटा कितना होगा बाबू, जब शुरू में होगा तो ए कितना होगा बाबू 0 डिग्री होगा। कितना होगा बाबू 0 डिग्री। ठीक है भाई साहब, तो मैं बी और ए के बीच कितना बना लिया बाबू डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि पहले शुरू में तो ऐसे ही कॉइल था, बाद में रोटेट होकर कितना डिग्री हो रहा है बाबू 60 डिग्री। तो इसका मतलब फाई इनिशियल फ्लक्स कितना आया बाबू बी ए आया। कोई दिक्कत इस बात से? चलो अब एरिया भी छाप लो, बी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, ये इनिशियल की पोजीशन हमने बता दी आपको। अब मुझे बताइए फाइनल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना डिग्री इस बार लेंगे बाबू 60 डिग्री लेंगे। कोई दिक्कत इस बात से? अच्छा मुझे बताओ, क्या कॉस 60 साइन 30 होता है? अरे बोलो हाँ, 1/2। तो फिर लिख देता हूं बी ए मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कोई दिक्कत इस बात से? चलिए आइए छापा जाए। अब ये कितना है बाबू आधा, नहीं चलो आप ही के हिसाब से करते हैं। फाइनल छाप लिया, फिर इनिशियल क्या है बाबू बी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, डेल्टा टी कितना दे रखा है बाबू 0.2 दे रखा है। अब कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लोगे इसे? कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे कर लेना। ये आधा है और ये 1 है, तो आधा में से 1 गया, कितना होगा बाबू आधा होगा। अरे बोलो हाँ, पक्का? ठीक है, यानी कि क्लियर है। अब ये क्या आ गया बाबू, यहां से हमारा ई एवरेज आ गया। मान लो इसी सवाल में ईएमएफ तो आपसे निकलवा लिया।